हेलो एवरीवन। मैं हूँ रागिनी, आपका नया होस्ट एंड दोस्त। अभी हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। वैसे तो भारत बांग्लादेश का जो मतलब इंटरनेशनल स्तर में जो रिलेशन है उसके बारे में ही बात करना है, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश को थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बांग्लादेश को बोला जाता है लैंड ऑफ रिवर्स। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो है बांग्लादेश बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है और वंडरफुल प्लेस भी है। और यहाँ का जो आम आदमी है वो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं और बहुत ही वेलकमिंग भी होते हैं। और यहाँ का अगर हिस्ट्री अगर देखा जाए तो ये तस्वीर देख के आप लोगों को थोड़ा बहुत ताज्जुब तो होगा ही कि बौद्ध गौतम बुद्ध का ये तस्वीर यहाँ पर क्यों है, क्योंकि 10th सेंचुरी में बौद्धिस्ट रूलर यहाँ पर रूल करता था। उसके बाद 1576 में जो आया वो था मुगल्स ने यहाँ पर कुछ दिनों तक रूल किया। उसके बाद 1947 में हम लोगों को पता है कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल पार्टीशन के बदौलत ये जो बंगाल है वो अलग हो गए। और 1971 में बांग्लादेश मतलब स्वाधीन देश के नाम से बांग्लादेश हम लोगों के सामने उभर कर आया। तो अगर आप बांग्लादेश के बारे में अगर आप जानेंगे तो ऐसे ही मैंने कहा कि बांग्लादेश लैंड ऑफ रिवर्स है, तो लैंड ऑफ रिवर्स होने के नाते इसका कुछ खराब दिख भी है। जैसे कि जून से लेके अक्टूबर तक यहाँ का जो रिवर का जो ओवरफ्लो हो जाता है उससे यहाँ का जो फसल है वो डैमेज हो जाता है। आदमी पशु सभी के ऊपर उसका एक जो प्रभाव है वो पड़ता है। यहाँ का जो खासियत है ये यहाँ का खासियत जो है वो है विलेज में वहाँ का जो बाशिंदा है वो लोग जनरेशन टू जनरेशन विलेज में रहते हैं। और यहाँ का मैंने सुना है, मेरे घर वाले भी बात करता है कि बांग्लादेश का जो विलेज है वो बहुत ही सुंदर है। मतलब अभी क्या है उन लोगों को नहीं पता, लेकिन वो जब पहले वो लोग जब गए थे लगभग आज से 35 ईयर्स पहले, तब बोले थे कि बांग्लादेश का जो गांव है वो बहुत ही खूबसूरत है। और बांग्लादेश को अगर आप डिस्कवर करना चाहें कि इसके मौसम के हिसाब से, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक अगर आप चाहें तो बांग्लादेश में जा सकते हैं। और बांग्लादेश का और एक खासियत है, ये तो मैंने मेरा दादाजी से मैंने सुना था कि बांग्लादेश में जो रिक्शा है वो बहुत ही यूनिक होता है और कलरफुल भी होता है। ये मुझे पता नहीं था। बांग्लादेश में यहाँ पर भी रिक्शा है, लेकिन बांग्लादेश का जो रिक्शा है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल है। अभी आप लोगों के सामने जो तस्वीर है वो ढाका का है, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश की दिलों की धड़कन। ठीक है, लार्जेस्ट सिटी इन बांग्लादेश। यहाँ पर कहा जाता है कि 2000 से ज़्यादा लोग हर रोज़ ढाका शहर में आते हैं। यहाँ का जो लैंडमार्क है, ये लैंडमार्क के बारे में मुझे ज़्यादा रिसर्च आया नहीं, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। ढाका का जो लैंडमार्क दिया गया है लाल बाग फोर्ट से लेकर आसान मंजिल बोल के कुछ जगह है वो, मतलब लालगढ़ फोर्ट से लेकर हसान मंजिल तक इतना तक है ढाका शहर। इसके बाद हम जाएंगे कॉक्स बाज़ार में। ये कॉक्स बाज़ार जो है ये टूरिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ा सी बीच यहाँ पर दिखाया गया है मतलब आप लोग देख सकते हैं। 20 किलोमीटर इसका जो लेंथ है वो है 20 किलोमीटर। यहाँ का जो होलसेल फ़िश मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत ही फेमस है, इंटरेस्टिंग प्लेस तो है ही कॉक्स बाज़ार। इसके बाद हम लोग जाएंगे चिटागोंग में। चिटागोंग का जो पोर्ट है, पोर्ट का तस्वीर है। और ये जो है लार्जेस्ट सिटी ढाका के बाद चिटागोंग ही है बांग्लादेश का जो लार्जेस्ट सिटी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जिस जगह के बारे में, वो है सेलेट सिटी बोल के
एक सिटी है। यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, नॉर्थ ईस्ट के तरफ है और ये इंडिया के बहुत ही करीब है, इंडिया के भारत के दिलों के करीब है यहाँ का। और यहाँ का जो रेनफॉल होता है वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ का जो टी गार्डन है वो भी बहुत फेमस है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेंट मार्टिन्स आइलैंड। सेंट मार्टिन आइलैंड्स जो है वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, स्मॉल है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ बांग्लादेश के हिसाब से नहीं, ये दूसरे देशों के हिसाब से, भारत के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है और चाइना के हिसाब से भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वो क्यों है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट कोई वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बोरीशाल में। ये तो मतलब गंगा का जो डेल्टा रीजन है वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बोरीशाल को। और ये बोरीशाल है, बोरीशाल के आसपास बहुत ज़्यादा नदी है और यहाँ का जो मार्केट है, स्कूल है, बाज़ार है, यहाँ पर गांव भी है। तो ये तो बोरीशाल जो है बहुत ही खूबसूरत शहर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सुंदरबन का मैंग्रोव फॉरेस्ट, और यहाँ पर टाइगर भी है और रॉयल बंगाल टाइगर भी है। देखिए कितना खूबसूरत है, कितना क्यूट है, दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है और खूंखार भी है। तो एनीवे ये तो है, ये तो हम यहाँ पर भी है, मतलब वेस्ट बंगाल में भी है सुंदरबन और वहाँ पर भी है। और इसके बाद जो है वो है सोनार गांव। ये मुझे नहीं पता, इस जगह के बारे में मुझे नहीं पता, खास नहीं पता, लेकिन ये बात सही है कि ये जगह जो है ढाकाई मसलिन जो कपड़ा है, जो साड़ी होता है ढाकाई मसलिन, तो उसके हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा भी यहाँ पर जो म्यूज़ियम है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ये टूरिस्ट स्पॉट हिसाब से भी ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्लेस है ये। तो अगर आप टूरिज़्म के हिसाब से अगर बांग्लादेश में जाएंगे तो ये अक्टूबर से मार्च के महीने तक ये बहुत ही अच्छा समय है, आप लोग जा सकते हैं बांग्लादेश में। तो यही था मेरा वीडियो। इसके बाद हम लोग दूसरा कुछ शहर दिखाया, अब गांव देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन गुड बाय।